जय भारत एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो गाइज, जैसा कि आप पोस्टर देख के समझ ही गए होंगे कि ये है अपना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लेक्चर 2, जिसमें कि हम बहुत ज्यादा प्यार से बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और अगर टाइम मिलेगा तो EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में भी। लेकिन ये दोनों तो मस्ट है कि इसमें डिस्कस होगा ही और विद क्वेश्चंस होगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, जो पॉसिबल क्वेश्चंस है, मींस फ्यूचर ईयर क्वेश्चन सबके साथ होगा। ठीक है, और ये जो टॉपिक है वो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता ही नहीं सकता। लास्ट क्लास जैसा कि बताया था कि नीट में कम से कम 3 और मैक्सिमम 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। उसमें एक क्वेश्चन जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और EAN से होता है। मतलब इन 3 टॉपिक से मिला के एक क्वेश्चन हर साल रहता ही रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखो प्यार से, बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन आपका नीट के अगर बच्चे हो तो फिक्स हो जाएगा कि ये क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, और जेई में भी पूछे जाते हैं, है ना। अभी तो मल्टीपल शिफ्ट्स में हो रहे हैं तो किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल तगड़े जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज का प्यारा सा इंपॉर्टेंट सा लेक्चर। सो जुड़ जाओ पूरे जोश और तगड़े जुनून के साथ पेन पेपर लेकर, क्योंकि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। ठीक है, तो शुरू करें, स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट कर लो। हाउ इज द जोश? हाई सर। हाउ इज द जोश? हाई सर। चलो, हाउ इज द जोश? हाई। तो फिर करते हैं हम भी हाई। सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, CMA। अब ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता है। किसी भी कंपाउंड पे, किसी पर्टिकुलर एटम पे जो मैथमेटिकली चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। तो अगर हम बोल रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA, इसका मतलब क्या बोलेंगे कि द चार्ज प्रेजेंट ऑन CMA in a complex is called oxidation number, ON, of CMA in that complex, क्लियर सबको? और इसको निकालेंगे कैसे? डेफिनेशन से वो क्लियर है कि भाई सेंट्रल मेटल एटम पे जो मैथमेटिकली कैलकुलेट करने पे चार्ज आएगा, दैट विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMA। अब इसको निकालेंगे कैसे? लास्ट क्लास ही हमने बताया था कि इस चैप्टर में, ध्यान समझना, इस चैप्टर में ऑक्सीडेशन नंबर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके बाद हमने बोला भी था कि IUPAC नॉमेनक्लेचर इनका करो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, या VVT पढ़ो, मतलब बॉन्डिंग उसका पढ़ो, CFT पढ़ो, कहीं भी बिना ऑक्सीडेशन नंबर के काम नहीं चलेगा। इसलिए इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझना है ताकि आगे कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। अब इसके लिए मैंने ये भी बोला था कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें आना चाहिए एक बेसिक सा चीज कि जो लिगेंड है उस पे चार्ज कितना होगा। ये सबको याद होना चाहिए कि कौन से लिगेंड पे कितना चार्ज होता है, तो तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं क्या कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक सिंपल एग्जांपल के साथ, K4FeCN6। K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड बोलते हैं, इसका नाम क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड। अच्छा, नाम से भी पूछ सकता है, K4FeCN6 भी लिख सकता है या फिर नाम से भी पूछ सकता है। तो नाम भी जितने बोल रहा हूं उतना है ना, लिखते चलना। अब यहां पे बेसिकली क्या है, अगर हम बोले कि सेंट्रल मेटल एटम तो कौन है? आयरन है, तो इसका बताना है ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे बताएंगे? 2 मेथड है बुक्स में लिखे हुए। एक तो क्या करेगा कि सबका ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करके, चूंकि कॉम्प्लेक्स पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज ही नहीं है तो 0 कर दो। दूसरा मैं जो करता हूं, मेरा जो तरीका है कि केटाइन एनाइन में कॉम्प्लेक्स को ब्रेक कर लो, तो ये क्या बन जाएगा? 4K प्लस FeCN6, और बताना इधर अगर 4 प्लस चार्ज आया है तो इधर क्या आएगा? 4 माइनस, तब ये कंपाउंड क्या रहेगा? न्यूट्रल। अब हमको तो सेंट्रल मेटल एटम इधर है तो इधर कहां नहीं कर लो? मान लिया, मानने में क्या जाता है, अगर मान लिया कि आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट X है तो करेंगे X प्लस X को मानो और उसको निकालो, क्योंकि निकालने में मजा आता है X को। ठीक है, अच्छा, अब हो गया भाई X प्लस, यहां पे ये जो ब्रैकेट में है वो क्या है? लिगेंड है, तो ये हो गया 6 इंटू, अब इस पे चार्ज कितना? तो CN माइनस होता है, याद करो CN माइनस होगा ना, साइनाइड पे चार्ज क्या होगा? -1। तो यहां पे क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई, और कोई है? नहीं है, तो x प्लस 6 इंटू -1, इस पे चार्ज कितना आया? -4। तो यहां से अगर लिखे तो x की वैल्यू हो जाएगी -4 और ये इधर आएगा तो +6, मीन्स क्या? 2। कहने का मतलब कि यहां पे जो आयरन है इस कॉम्प्लेक्स में वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। मतलब यहां पे कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ iron, this is equal to what? +2 in this complex.
तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए सिर्फ एक ही बात हमें आना चाहिए कि किस लिगेंड पे कितना चार्ज होता है। इसलिए मैंने बोला था कि लिगेंड का स्ट्रक्चर एंड चार्ज का क्या करना है, टेबल बना लेना है, जहां पे हम पढ़ते हैं वहां पे चिपका देना है, 1-2 दिन में याद हो जाएगा। और भी इस पर ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे ताकि कोई क्वेश्चन बचे ही नहीं ना एग्जाम के लिए। तो जैसे और भी क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, देख सकते हो, तो इसको चाहो तो लिख सकते हो, तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। तुम्हें 30 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है, जो अभी बताया उस हिसाब से करना है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर के सारे क्वेश्चन करा दूंगा, मतलब इसके बाहर नहीं कुछ आएगा, है ना, लगभग सारे लिगेंड पे क्वेश्चन हो जाएंगे। ट्राई कर लिया, चलो अब मैं बनाता हूं यार, है ना, क्योंकि टाइम का हमें भी क्या है, ख्याल रखना है, क्योंकि हम ख्याल नहीं रखेंगे तो टाइम फिर हमारा ख्याल नहीं रखेगा। अब क्या बार बार इसको ब्रेक करना है, नहीं, ओरली कर सकते हो, ओरली कर सकते हो। कैसे, ये है भाई -2, तो कॉम्प्लेक्स पे क्या आएगा, +2। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, x मान लो, +4 इंटू NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, लास्ट क्लास बताया था। तो 4 इंटू 0 ये क्या आना चाहिए, +2 के बराबर आना चाहिए। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +2, मतलब जो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है इस कंपाउंड में वो क्या है, +2 है। सिमिलरली नेक्स्ट में आए तो इधर क्या एनाइन बनेगा -3, तो कॉम्प्लेक्स क्या होगा, +3। कभी कभार ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ कॉम्प्लेक्स कैसा है, केटाइनिक है कि एनाइनिक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है उस पे कैसा चार्ज आया, तो पॉजिटिव चार्ज आया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या हो जाएगा, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज आया, तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लेक्स कहेंगे उसको क्या कहेंगे हम, केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब सिंपल इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो निकाल लो ना सर, हमने मना किया क्या, बिल्कुल भी नहीं। तो x प्लस अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू 0, दिस विल बी इक्वल टू +3, मतलब कोबाल्ट का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। क्लियर है, और रोमन लेटर में दिखा देते उसको। अच्छा, NiCO4 अगर यहाँ पे देखो तो क्या करना है, निकल का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, x मान लो, फिर 4 इंटू CO, ये कोबाल्ट नहीं है, देखो ध्यान से, डिफरेंस तुम्हें समझ में आना चाहिए। कोबाल्ट में मैं ऐसे लिखूंगा, ऑक्सीजन नहीं है ये, है ना, ओ मैं छोटा लिखूंगा, तो ये कोबाल्ट, अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको बोलते हैं कार्बोनिल, ठीक है। तो CO क्या है भाई, न्यूट्रल लिगेंड है। अब न्यूट्रल लिगेंड है तो 4 इंटू 0, और इस पे कोई चार्ज नहीं तो 0, तो x का यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, मतलब निकल जो है वो ये कंपाउंड 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाया है। नेक्स्ट अगर बात कर ले नेक्स्ट कंपाउंड की, ये K3Cr(C2O4) होल थ्राइस। C2O4 को कुछ बोलते थे क्या, C2O4 को कुछ बोलते थे, हाँ सर, ऑक्सीलेटो बोलते थे। इस पे चार्ज -2 होता है, सब आता है सर, ऐसा नहीं कि हम भूल गए हैं, है ना, हम भी सर पढ़ते हैं, ऐसा मत सोचना, बहुत पढ़ते हैं सर, बहुत पढ़ते, बहुत मेहनत करते, और करना ही चाहिए, बहुत मेहनत करो, है ना, बहुत अच्छा रैंक लाओ। देखो ये +3, तो इस पे क्या आएगा, -3 चार्ज। अब अगर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो x मान लो +3 इंटू C2O4 2- होता था, इसका मतलब एक पे चार्ज क्या आ गया भाई, -2 आ गया, दिस विल बी इक्वल टू -3, तो यहां से आया x -6 इक्वल टू -3, तो x की वैल्यू -3 + 6, दिस विल बी इक्वल टू +3। इसका मतलब क्रोमियम यहाँ क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में अवेलेबल है। एक सलाह मैं और दूंगा, एक तो तुम ओरली कर लेना, और अगर उतने फास्ट नहीं हो तो लिख के करना, और लिखने में ध्यान देना कि कहीं हम कैलकुलेशन में गलती ना करें, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, दिख ही रहा है तुमको, और हर साल एग्जाम में आता भी है नीट वालों के, तो और जेई मेन में भी किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा, मतलब तुम्हारे शिफ्ट में हो सकता है आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना कि अगर गलत कर दोगे ना तो हो सकता है कि तुम रेस से बाहर हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो कि सब लोग बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दें, और बहुत फास्ट तरीके से बना सकते हैं, लगभग 10 या 15 सेकंड में बना सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं भी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना करना, ठीक है, इसलिए ध्यान देना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक अगर होगा तो उसके कारण बहुत कुछ इफेक्ट पड़ता है, और उसको मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। अब आ जाए अगर इधर FeEDTA माइनस, FeEDTA माइनस, सॉरी ये जो माइनस है यहाँ पे, जो माइनस चार्ज है वो पूरे कॉम्प्लेक्स पे है, मतलब ये बाहर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, x प्लस EDTA क्या है, 1 है, इस पे चार्ज क्या होता है, EDTA याद है, चार्ज -4 होगा, अरे 4 वहां पे O माइनस था, है ना, तो ये क्या हो गया, -4, दिस विल बी इक्वल टू -1, तो अगर यहां से बात कर ले तो x विल बी इक्वल टू -1 प्लस 4 मींस क्या हो जाएगा, 3, मतलब आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट इन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी 3। बात क्लियर, किसी कोई डाउट नहीं। अब यहां पे करा रहा हूं, ये बहुत प्यार से देखना, अभी तक क्या था कि एक पार्ट, मतलब या तो केटाइन अगर कॉम्प्लेक्स था तो एनाइन सिंपल था, अगर एनाइन कॉम्प्लेक्स था तो केटाइन सिंपल था।
अब लास्ट क्लास बताया था कि एक तीसरा केस भी तो होता है कि केटाइनिक एनाइनिक दोनों ही पार्ट क्या हो, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो। अगर दोनों ही पार्ट कॉम्प्लेक्स हो तो फिर क्या करेंगे, तो देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये प्लैटिनम वाले में आता है। प्लैटिनम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है वो +2 और +4 एग्जिस्ट करता है। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं टेक्निकली समझना। अगर ध्यान समझो, अगर मैं इसको प्लैटिनम को अगर यहां पे मैं 4 मान लू, अगर मैं प्लैटिनम मान लू +4, तो ये कैसे आएगा, NH3 क्या है, न्यूट्रल लिगेंड, मतलब इस पे चार्ज क्या है 0। तो अगर इसका +4 है तो कंपाउंड मतलब इस पार्ट पे क्या आना चाहिए +4, उस टाइम फिर इस पार्ट पे क्या आना चाहिए -4। और फिर अगर इस प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले तो x, और ये क्या हो जाएगा 4 इंटू है ना -1, दिस विल बी इक्वल टू -4, तो -4 क्या हो गया कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई 0। कहने का मतलब अगर हम इस प्लैटिनम को +4 ऑक्सीडेशन स्टेट अगर करने की कोशिश करें तो दूसरा प्लैटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जा रहा है 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, या तो +2 होगा या तो क्या होगा +4 होगा। तो इसलिए क्या करो, इसको +2 में रखो, फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, समझ में आया कॉन्सेप्ट, समझ में आया, देख लो एक बार फिर से प्यार से देख लो, 12th में आ गए हो, स्पीड तो रहेगी अपनी। अब दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि अगर हम इसको +4 करना चाहे तो ये प्लैटिनम 0 चला जाएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये +2 या +4 होना है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, तो आप जानो ना क्या करोगे सर, ये काहे मिटा दिया आपने, अरे कोई दिक्कत नहीं, बना देते दोबारा। तो इसको अगर हम +2 कराएं, इसको अगर हम +2 कराएं तो क्या हो जाएगा, x + 4 इंटू 0 दिस विल बी इक्वल टू +2, मतलब यहां पे जो प्लैटिनम है वो क्या हो जाएगा +2 में। अब इस कॉम्प्लेक्स पे +2 है तो इधर क्या आना चाहिए -2, क्योंकि पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है न्यूट्रल। तो अब क्या हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू होगी -2 + 4, जो कि क्या आएगा 2 आएगा, मतलब ये भी प्लैटिनम क्या होगा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा। तो इसका मतलब क्या है, सही है, दोनों का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही एग्जिस्ट करेगा। बात क्लियर, प्लैटिनम के केस में क्लियर हो गया बात, या तो +2 आना है या तो क्या आना है +4 आना है, +2 आएगा या फिर क्या आएगा +4 आएगा। सब लोग देख लेंगे प्यार से, किसी को डाउट होगा तो बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि ये क्वेश्चन आप घर पे कर लो। ठीक है, इसके आगे फिर से देता हूं अच्छा सा क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया हो ऑलरेडी। ठीक है, और वो भी रिसेंट में 2019-20 में यह सब आया हुआ है, उसी क्वेश्चन को मैंने लिया है। तो सबसे पहला जो तगड़ा क्वेश्चन है ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट क्वेश्चन को नोट करेंगे, सब लोग नोट करें, ट्राई करेंगे। और यहां पे देखो एक C6H6 दिख रहा है, मतलब ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, C6H6 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड होगा, पिछले क्लास में नहीं पढ़ा था तो वो लिख लेंगे अभी। बना लिया सबने। अब देखो कहानी करते हैं इसकी, बहुत ही आसान है कहानी करना। क्या है इसमें, फर्स्ट वाले का अगर देख ले तो फर्स्ट वाले ओरली निकाल दो ना यार, क्यों टेंशन लेना इतना। देखो इधर -3 है, इधर क्या आएगा +3 है, इधर है ना, बहुत डिटेल करना ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो चूंकि क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, ऐसा भी सोच सकते हैं, ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब जो भी ये +3 चार्ज आएगा वो किस पे आएगा, क्रोमियम पे, मतलब x की वैल्यू क्या हो गई +3 डायरेक्ट। ठीक है, तो फर्स्ट कंपाउंड में क्रोमियम क्या आ गया +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब आ जाते हैं इधर अगर हम आए तो जो C6H6 है ये क्या है न्यूट्रल लिगेंड है। तो अगर ये न्यूट्रल लिगेंड है और इस पे कोई चार्ज नहीं है, मतलब क्रोमियम भी यहाँ पे क्या होगा 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्रोमियम भी क्या होगा थीटा नहीं 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। नेक्स्ट में अगर बात करें इसमें, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स दिख रहा है इसको देख के लोग डर जाते हैं, क्योंकि ये सबके बस की बात नहीं होती और सारे क्लास में डिस्कस नहीं किए जाते हैं। ठीक है, ऐसा ही होता है। एक बार मैं 2018 के पहले पढ़ा रहा था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे ये क्वेश्चन मैंने करवाया था, मतलब इस टाइप का था, एग्जैक्टली ये नहीं था, लेकिन क्रोमियम बायलाई था, वहां पे कुछ K3 करके दिया हुआ था। और 2018 का ऑफलाइन जो पेपर हुआ था उसमें वो क्वेश्चन आया था और मैक्सिमम लोग उसमें गलत किए थे। रीजन उसका क्या है, यहाँ पे जो O डाल दिया ना इसलिए गलत हो गया, क्योंकि ये जो लिगेंड है वो मैक्सिमम क्लासेस में नहीं होती है। ठीक है, आज समझेंगे, और जब हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं तो वहां पे भी इसको समझते हैं। ठीक है, तो चूंकि हम ऑक्सीडेशन नंबर पे बात कर रहे हैं तो अभी कर लेते क्वेश्चन को। चलो इधर क्या है भाई +2 है, इधर क्या है -2 है। अब इसका अगर x मान ले तो मान लो सर x +2 इंटू क्या हो जाएगा -1। अब ये देखो O का 2 लिखा हुआ है, मतलब O कैसे एग्जिस्ट करता है, ये ऑक्साइड है -2 में, तो
तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू -2 और प्लस O2 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब O2 अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ, टिप्स है ये, लिख लो कॉपी में, है ना। क्या लिख लो कि अगर O2 ऐसे ब्रैकेट में लिख, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है समझ में आ रहा है। यहां O2 लिख के ब्रैकेट लगाया, यहां पे O पे ही ब्रैकेट 2 कर दिया, तो ये क्या है ऑक्साइड है, और O2 है तो ये क्या होता है पेरोक्सो, मतलब O2 2- होगा। कहीं कहीं ये क्या होता है O2 0 मानना पड़ता है, लेकिन वो एक केस में मानना पड़ता है जो कि मैं IUPAC नोमेनक्लेचर में डिस्कस कर दूंगा। अदरवाइज क्या है ये O2 क्या है, ये 2- है। क्लियर है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये O-2 है और ये O2 पे 2- है। क्लियर है, तो ये क्या हो जाएगा +-2 और NH3 क्या है न्यूट्रल लिगेंड, और इन सब की वैल्यू क्या आनी चाहिए, जोड़ जाड़ के -2 आनी चाहिए। मतलब x -2 यहां से क्या आ गया -4, दिस इज इक्वल टू -2। तो अगर x की वैल्यू निकाले -2 कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो गई +4 हो गई, +4 हो गई। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फर्स्ट वाले में क्या आया था +3, दूसरे में क्या आया 0, तीसरे में क्या आएगा +4। ठीक है, कैलकुलेशन चेक कर लो, सही है ना। 2 इंटू -1 प्लस, अच्छा सॉरी नहीं सही है, 2 इंटू -2 बहुत सही। यहाँ पे क्या है -2, तो यहाँ पे क्या आ गया ये -4 और -2 -6। हाँ भाई एक छूट गया था ना, इसलिए तो बोला कि कैलकुलेशन चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेशन भी गलत हो सकता है यार, और मेरे से तो बहुत होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है ये x, और ये क्या हो गया -4 -2 है ना, और -2 मतलब एक -2 को तो हटा दो तो उधर क्या चला जाएगा +6। मतलब आंसर जो आएगा वो इस ऑर्डर में आएगा +3 0 +6। बात क्लियर है। तो ये था इसका करेक्ट आंसर जो कि पूछा गया था तुम्हारा जेई मेन में 2019 में, है ना, ऑनलाइन पेपर में 2019 ऑनलाइन पेपर में इसको पूछा गया था। अब किस शिफ्ट में पूछा गया वो भी बता दूं, चलो मैं बता देता हूं कि किस शिफ्ट में पूछा गया इसको। सॉरी ये ऑफलाइन में आया, हाँ इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, ये 2018 ऑफलाइन में आया था। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक क्वेश्चन और करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे, है ना, क्योंकि अभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ये है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर पे। तो फटाफट क्वेश्चन को बनाएंगे। कह रहा है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कंपाउंड। अब यहां पे एक नया तुम्हें लिगेंड दिख रहा होगा NOS, जिसको बोलते हैं नाइट्रोसो सल्फानाइड। क्या बोलते हैं NOS को, क्या बोलते हैं NOS जो दिख रहा है उसको क्या बोलते हैं नाइट्रोसो सल्फानाइड, है ना। और इस पे जो चार्ज होता है -1। अब तुम बना लोगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो ऐसे लिगेंड्स भी कर लेने हैं, ऐसे लिगेंड्स की भी कहानी कर लेंगे। और बुक अगर कोई बनानी हो तो VK जायसवाल बना सकते हो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, है ना। उसमें 1-2 क्वेश्चन छोड़ के लगभग क्वेश्चन अच्छे दिए हुए। ठीक है, मतलब वो रिलेवेंट है, कुछ क्वेश्चन इरेलेवेंट है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिलेवेंट है। इसलिए अगर बुक बनाना हो तो VK जायसवाल बनाना शुरू कर दो। ठीक है, टॉपिक वाइज पहले। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स क्या होगा, बोलो जल्दी। अच्छा सर देखो ये क्या है सर +4 में, इसका मतलब इधर क्या आएगा -4। अब ये क्या हो जाए सर x -5 x प्लस कर दो 5 इंटू -1 और +1 इंटू NOS पे चार्ज क्या है सर -1। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू सर -4। तो x यहां पे क्या हो गया सर -5 और -1 क्या हो गया -6। दिस इज इक्वल टू -4। तो x की वैल्यू क्या होगी -4 + 6। दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू +2। तो x की वैल्यू यहां पे क्या होगी +2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और NOS को क्या बोलते हैं नाइट्रोसो सल्फानाइड। NOS पे चार्ज पहले लिख लो, तो चार्ज क्या होता है -1 और इसका नाम क्या होता है नाइट्रोसो सल्फानाइड, नाइट्रोसो सल्फानाइड। क्लियर, सबको क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। ठीक है, यहां पे F होता है ये सल्फानाइड, इस तरीके से लिखते हैं। तो फिर ऑक्सीडेशन नंबर टॉपिक हो गया यहां पे खत्म। अब हम आगे बात करेंगे, आगे हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो चलो बढ़ते हैं बिल्कुल आगे तगड़े जोश और जुनून के साथ। तो गाइस कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अब ये समझते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है अब ये समझते हैं। तो बेसिकली जैसा कि यहां पे दिख रहा है वर्ड में कि कोऑर्डिनेशन और नंबर, कहने का मतलब कि मेटल के साथ लिगेंड कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड को जोड़ लो, वही क्या है उस कॉम्प्लेक्स में क्या है मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर है। कहने का मतलब द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय मेटल विथ लिगेंड्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या बोला, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड
बाई मेटल, फॉर्म्ड बाई मेटल कौन, सेंट्रल मेटल एटम विद ligands in a complex is called what, is called coordination number। बात क्लियर? किसी को डाउट? अरे बोलो, किसी को डाउट है? नहीं होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने का बहुत सिंपल तरीका कि बस क्या करना है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड जोड़ लेंगे। अब यहां पे एक चीज समझना कि नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना तब निकाल पाओगे जब तुम्हें डेंटिसिटी पता हो, इसलिए लास्ट क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। ये कॉम्प्लेक्स दिया है K3Cr C2O4 होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स दिया गया है, बोला कि भैया इसमें सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर जरा बता दो। तो देखो भैया, कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करने के लिए बस जो ये कॉम्प्लेक्स है उस पर ध्यान देना है, बाहर क्या लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। अब अगर देखें C2O4 2- तो ऑक्सिलेटो यहां पे क्या है, लिगेंड, जो कि क्या होता है, बाइडेंटेड। कहने का मतलब क्या है कि एक लिगेंड मेटल के साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर कितने लिगेंड है, 3 है, तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो सर ये बनाएगा 3 × 2 मतलब क्या 6। तो कहेंगे कि क्रोमियम का यहां पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है इस कॉम्प्लेक्स में वो क्या हो गया, 6 हो गया। सबको बात क्लियर? किसी को डाउट नहीं होगा? सिंपल, वेरी सिंपल, समझ में आ रहा है? डाइमिथाइल ग्लाइओक्साम, ये भी क्या है, बाइडेंटेड है। तो अगर मैं यहां पे पूछूं कोऑर्डिनेशन नंबर बताना, तो ओरली बता सकते हो, सर एक DMZ 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, 4। मतलब बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 4। नेक्स्ट FeEDTA-। सर EDTA तो आपने बताया था ये क्या है, फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड है। फ्लैक्सीडेंटेड सर मतलब जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसे ही क्या कर सकता है, अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकता है, और इसकी जो मैक्सिमम डेंटिसिटी है वो 6 है, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, हेक्साडेंटेड बोलते थे। अब देखो यहां पर सेंट्रल मेटल एटम जो है ना वो आयरन है, जो कि क्या है, बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स है। एक चीज ध्यान रख लेना, नोट कर लेना कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है, ध्यान से समझना, जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनके जो मोस्ट कॉमन मतलब लगभग हर केस में मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। और इनर ट्रांजिशन मेटल एटम के इनर ट्रांजिशन, ये नोट कर लेना भाई, इनर ट्रांजिशन मेटल एटम्स का जो मोस्ट कोऑर्डिनेशन है ना, मोस्ट कॉमन कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 से 12 तक वेरी करता है, डिपेंड करता है कि हमने लिगेंड कौन सा लिया है। तो क्लियर है? तो यहां पे EDTA अपना कौन सी डेंटिसिटी दिखाएगा, हेक्साडेंटिसिटी। इसका मतलब यहां पर एक ही EDTA है 1 × 6, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ आयरन इन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी 6। किसी को डाउट? तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने के लिए क्या करना है, लिगेंड, एक लिगेंड कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और फिर सबको ऐड कर दो। तो कहने का मतलब क्या है कि चाहे आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो, चाहे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना हो, चाहे कुछ भी निकालना हो, लिगेंड के बारे में इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है कि लिगेंड कैसा होता है, न्यूट्रल होता है कि चार्ज होता है तो कितना चार्ज होता है, डेंटिसिटी कितनी है। इसलिए लास्ट क्लास मैंने प्यार से सारा कुछ करवा दिया था। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में किसी कोई डाउट आएगा? नहीं आएगा। ऐसा कोई मत बोलना कि सर कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है। भाई एक लिगेंड ये क्या है, बाइडेंटेड है, मतलब 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 × 3 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर? अब इस पे और कुछ तगड़े क्वेश्चन करते हैं जो कि अपने एग्जाम में आए हुए हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था JEE मेन 2019 11 जनवरी इवनिंग शिफ्ट में आया था। मैंने जो रिसेंट वाले क्वेश्चन है उसको लिया। अगर चाहते हो कि प्रीवियस ईयर से तो देखना कोऑर्डिनेशन नंबर, उसमें ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, लेकिन समझ में आ जाएगा हमें इतने सही जितना क्वेश्चन यहां पर लिया गया। फटाफट तुम आंसर टिक कर लो अपने मन ही मन में, फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए इसमें, तो ओरली कर लेना है ना, ये तो टाइम बचाने वाला टॉपिक है। थोरियम का यहां पे निकालना कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। चलो कितना आया आंसर आ गया सबका? हाँ सर 10 आ गया आंसर। बहुत सही जवाब, बहुत ही सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। क्या करना है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स पे ध्यान देना है, बाहर वाले पार्ट को भूल जाओ, क्योंकि हमको कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें। अब C2O4 2- ये क्या है, बाइडेंटेड है, मतलब 4 है तो 4 दूना 8 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो यहां से बन जाएगा। और OS2, ध्यान से देखो एग्जामिनर क्या किया है, H2O ने लिख के OS2 लिखा है ये वाटर ही, लिखने का चक्कर घुमा दिया, कुछ लोगों को समझ ही नहीं आएगा ये, ठीक है, तुम लोग तो इतने नहीं हो, तुम लोग को समझ में आएगा। अब H2O क्या होता है सर, तो ये होता है सर मोनोडेंटेड लिगेंड, न्यूट्रल में लिखा है था आपने मोनोडेंटेड, तो इसका मतलब एक H2O एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा तो 2 है, तो सर 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 10। कितना आसान है, ओरली कर सकते हो, क्वेश्चन पढ़ने के बाद 3 से 4 सेकंड में तुम कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर,
द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO एंड AL इन दिस कॉम्प्लेक्सेज, है ना, दो यहां पे कॉम्प्लेक्स दिया है, सबको दिख ही रहा है, और इसमें हमको CO और AL का बताना है कोऑर्डिनेशन नंबर रेस्पेक्टिवली। इसका ध्यान देना, क्योंकि ऑर्डर जो है वो इधर उधर करके भी ऑप्शन बना सकते हैं। ये भी आया था 12 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट में 2019 जेईई मेन में। तो देख सकते हो ना, जेईई मेन का क्वेश्चन जो है वो मजाक लगेगा, है ना, जेईई मेन का क्वेश्चन मजाक लगेगा, और ऐसा नहीं कि इसमें पूरे चैप्टर में मजाक लगेगा, इतना मजाक की समझो कि इतना मजाक तो कोई करता ही नहीं है, बुरा मजाक है ये। चलो फर्स्ट वाले कॉम्प्लेक्स में क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर, सर हमें बस इस पे ध्यान देना, उधर तो भूल ही जाएंगे। EN मतलब होता है सर इथिलीन डाइअमीन, इवन उसने तो लिख के भी दे दिया। सर ये आपने बताया था होता है बाइडेंटेड, तो यहां से देखिए सर, तो 2 है तो 2 × 2 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और Cl- मतलब क्लोराइड हो गया। क्लोराइड सर मोनोडेंटेड है, तो ये क्या करेगा, एक ही बॉन्ड बनाएगा सर, तो 2 2 4 1 5, मतलब यहां पे क्या बनेगा सर, यहां पे बन जाएगा अपना 5, है ना। यहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर जो है CO का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया, 5 आ गया। अब आगे बढ़े सर यहां पे, तो C2O4 का होल थ्राइस आप बोल रहे हो सर, तो ये इसका मतलब क्या है कि एक C2O4 2- जो है वो 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो आंसर हो जाएगा सर 2 × 3, और तो कोई लिगेंड है नहीं, तो एल्यूमिनियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या हो जाएगा, 2 × 3 6 हो जाएगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, किसी को डाउट है क्या, नहीं है, क्लियर, सब लोग कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो। अगर यहां पे ऐसा होता COCl, यहां पे क्या होता, अगर मान लो 2 होता, तो सिर्फ फिर क्या होता, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता, 6 आ जाता, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ जाता। क्लियर है ना, तो अगर वो भी करे तो वैसे तो वही होना चाहिए, मोस्ट कॉमन वही है, लेकिन एग्जामिनर की मर्जी है, कैसे भी बना सकता है क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट में ये है क्वेश्चन अपना, ये जो है वो जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमने बुक से उठाया है, और ये बुक भी तुम्हारा ही है, ठीक है। कौन सा, मतलब वीके जायसवाल जो है उससे लेवल 2 का है ये क्वेश्चन। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट है जो कि मैं बता दूंगा, जो कि आप याद रखना, है ना, तो जेईई एडवांस क्लियर हो जाएगा, मतलब फिर टेंशन नहीं आएगा जेईई एडवांस में भी। चलो मैं बताता हूं, यहां पे अगर ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि इन दिस कॉम्प्लेक्स द कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर एंड नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑन द मेटल आर रेस्पेक्टिवली। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकालेंगे, तो देखो अभी बताया था कि जो CO है वो क्या है, ट्रांजिशन मेटल एटम है, तो इसका जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो 6। सर पिछले क्वेश्चन में तो 5 आया था, अरे वो तो एग्जामिनर ने बनाया था, लेकिन जितने भी मैक्सिमम जो है वो 99% कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहां पे NH3 के बारे में पता है कि ये क्या है, मोनोडेंटेड है, तो 4 है तो 4 × 1 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। अब CO3 2- जो है ना, इसकी कहानी में समझाना चाह रहा हूं कि CO3 2- एक्ट एज यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन, मतलब ये भी क्या हो गया, फ्लैक्सीडेंटेड। ये यूनिडेंटेड की तरह भी बिहेव करता है, और कहीं कहीं ये बाइडेंटेड की तरह भी बिहेव करता है ना। कहा जाता है, ऐसा रीजन थोड़ा ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है कि अगर इसका हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ये जो है वो क्या है, 2 ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज है, तो ये दोनों ही डोनर एटम हो सकता है, और तब ये क्या करेगा, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह एक्ट करेगा। लेकिन एक ऐसी भी थियरी है इसकी कि जब हम इसका बनाते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये बाजू वाले ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, पार्शियली शेयर हो जाता है। इसलिए बस क्या होता है सर कि यहां पर एक ही ऑक्सीजन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, और जो कि क्या कर सकता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना मेटल को, तो उस टाइम ये क्या करता है, यूनिडेंटेड की तरह बिहेव करता है। खैर अगर हम इतने कचरे में ना पड़े तो सही है, बस ये याद रख लें कि अगर CO3 2- दिया है तो ये यूनिडेंटेड और बाइडेंटेड दोनों की तरह ही बिहेव कर सकता है। अब यहां पे रिक्वायरमेंट अगर देखें तो 4 तो हो गया, तो यहां पे कैसे बिहेव करेगा, वो बाइडेंटेड की तरह, तभी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, इसका 6 आएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाइडेंटेड हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा, 6 आएगा। तो सबसे पहला आंसर मिल गया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा भाई, 6 होगा। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो। ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही सकते हो, कैसे निकाल सकते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो हो जाएगा सर x + 4 × 0, है ना। और सर देखो इधर ClO4- होगा, तो ये क्या होगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, x + 4 × 0, और CO3 2- है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू +1, तो x की वैल्यू आएगी सर +1 और +2, मतलब क्या आ जाएगी, +3, मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा सर, ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3।
इसके आगे तुम्हें करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले लिखा तो 6 और 6, मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद हमें क्या करना था, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था। तो क्या आया, 3 आया, मतलब ऑप्शन ए ही होगा। डी इलेक्ट्रॉन तुम काउंट कर सकते हो, CO3+ में डी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे। देखो फेको होता है और ये होता है 3d6 4s2 और ये क्या होता है 3d7 4s2। अब अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दे तो क्या बच जाएगा, 3d6 बच जाएगा, मतलब डी में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, तो वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा, ऑप्शन 1 ही करेक्ट होगा। बात क्लियर है। तो ये जेईई एडवांस लेवल का क्वेश्चन है जिसमें कि ऐसे कॉन्सेप्ट लगा सकता है, ठीक है। तुम ये भी कह सकते हो, देखो एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं जब जेईई एडवांस की बात आ गई, कि NO2- सर ध्यान देना, NO2- का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है, SO4- का भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है। तो क्या ये भी यूनिडेंटेड या बाइडेंटेड की तरह बिहेव कर सकता है, नहीं, ये हमेशा जो है वो यूनिडेंटेड मतलब मोनोडेंटेड की तरह ही बिहेव करते हैं। वहां पे एक एडवांस्ड थियरी है जो कि तुम नहीं भी समझो तो काम चल जाएगा, कि यहां पे CO3 का जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड था, यहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आता है, तो कभी कभार वहां पे वो क्या कर सकता है, बाइडेंटेड है ना तरीके से एक्ट कर लेता है, ठीक है, थोड़ा सा स्पेस मिल जाता है बॉन्ड बनाने के लिए। लेकिन यहां पे क्या है, NO2- की बात कर ले, SO4- की बात कर ले, तो यहां पे बॉन्ड एंगल 120 डिग्री से कम होता है, यहां पे तो 109.5 होता है टेट्राहेड्रल तरीके से। तो यहां पे इसलिए क्या है, 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, सिर्फ एक ही बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता मेटल के साथ। तो यहां पे ये दोनों सिर्फ और सिर्फ कैसे एक्ट करेंगे, मोनोडेंटेड लिगेंड की तरह ही एक्ट करेंगे। CO3- मोनो और बाइडेंटेड हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे यहां पे कोबाल्ट था जो कि क्या है, ट्रांजिशन मेटल है, जो कि क्या मोस्ट कॉमन ये 6 है ना कोऑर्डिनेशन नंबर में एग्जिस्ट करता है, तो यहां पे ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करे और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में यहां पे CONH3 रहता, तब यहां पे CO3- कैसे बिहेव करता है, एज यूनिडेंटेड लिगेंड बिहेव करता, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आना था। ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, जिसको कि नोट कर लो, ये भी तुम्हारे एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, 2020 में शायद ये आया है, जेईई मेन 2020। तो देख रहे हो ना, क्वेश्चन बहुत आते हैं, जेईई मेन में भी आते हैं, और नीट की तो नीट का अगर मैं प्रीवियस ईयर उठाऊंगा ना, करा दूंगा मैं, तो उसमें तो हर साल ही मिल जाएगा एक क्वेश्चन, हर साल एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो बनाओ तुम, कौन सा आंसर आ सकता है। क्या कह रहा है, द मैक्सिमम पॉसिबल डेंसिटीज ऑफ अ लिगेंड गिवन बिलो टुवर्ड्स अ कॉमन ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन मेटल आयन रेस्पेक्टिवली यार, मतलब ये जो लिगेंड दिया है वो कॉमन ट्रांजिशन मेटल और इनर ट्रांजिशन मेटल के साथ कितना डेंसिटी शो कर सकता है मैक्सिमम, हमें ये बताओ। तो इसमें थियरी क्या लगानी है, अगर इस लिगेंड को तुम ध्यान से देखोगे तो पहले इस लिगेंड का एज इंडिविजुअल इसको भूल जाओ कि ट्रांजिशन मेटल के साथ कर रहा है कि इनर ट्रांजिशन, ये भूल जाओ। ऐसे हम देखते हैं कि इसमें कितने डोनर साइट्स हैं। तो यहां पे एक ये वाला ऑक्सीजन डोनर साइट है, ये वाला ऑक्सीजन हो गया, ये नाइट्रोजन 3 4 5 6 7 8, मतलब ये इंडिपेंडेंटली बोले तो ये क्या है, ऑक्टाडेंटेड लिगेंड है, 8 हो सकता है इसका मैक्सिमम डेंसिटी। अब जहां पर जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एडजस्ट करेगा। अभी पढ़ा कि जो ट्रांजिशन मेटल एटम है, वो क्या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसका क्या है 6 है, और इनर ट्रांजिशन जो मेटल्स हैं उनका क्या वेरी करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 से 12 तक। तो अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ, तो ये क्या करेगा, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर ही शो कर सकता है, उससे ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर शो नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ तो क्या होगा 6 होगा, इसके साथ क्या हो जाएगा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, और इनर ट्रांजिशन मेटल एटम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 से 12 तक वेरी करता है। तो यहां पर कितनी डेंसिटी मैक्सिमम मिल सकती है, 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 मिल सकती है। तो इनर ट्रांजिशन मेटल एटम के साथ कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, मैक्सिमम 8 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा, ट्रांजिशन को पहले लिखना और फिर इनर ट्रांजिशन को बाद में। देख रहे हो ऑप्शन 8 एंड 6 भी दिया है, एंड 6 एंड 8 भी दिया है, और 8 एंड 6 पहले दिया है। जो गलती कर सकते हो जल्दी जल्दी में, वो आंसर क्या है, पहले दिया है। क्यों, उसका एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है कि तुम पढ़ोगे जब क्वेश्चन को तो लास्ट वाले को लास्ट में ही पढ़ोगे,
और इसकी जब डेंसिटी निकाले तो 8 आया, है ना लास्ट में। तो आंसर 8 से ही शुरू करना शुरू कर दोगे, है ना, दोबारा क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो गलती होगा। तो इसलिए आंसर इसका क्या आएगा, 6 and 8 आएगा, 6 and 8 आएगा। अब मान लो ऐसे क्वेश्चन में अगर ये भी नहीं पता हो कि इनर ट्रांजिशन मेटल एटम के, है ना, कितने ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये तो पता है कि जो कॉमन ट्रांजिशन मेटल आयन है उनके क्या होने हैं, 6 ऑक्सीडेशन स्टेट होने हैं। मतलब ये 8 से शुरू होने वाला ऑप्शन नहीं होगा, 8 से शुरू होने वाला ऑप्शन नहीं होगा। और फिर ये सोच सकते थे कि जब ट्रांजिशन मेटल ही 6 ऑक्सीडेशन स्टेट तक, सॉरी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर जा सकता है, तो इनर ट्रांजिशन मेटल में तो अब भी आ जाता है, तो वहां तो और क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ने के चांसेस है, तो ये कभी 4 नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आंसर अपना क्या होगा, 6 and 8। क्लियर? किसी कोई डाउट, किसी को कोई भी डाउट है बताना मुझे। तो क्या कोऑर्डिनेशन नंबर भी सबको क्लियर हो गया? तो आई होप कि ऑक्सीडेशन नंबर में अब कोई गलती नहीं होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर में अब कोई गलती नहीं होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तब तक के लिए इसको रिवाइज कर लेना अच्छे से, लिगेंड के स्ट्रक्चर को और चार्ज को बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर जाना है। ऑक्सीडेशन नंबर कितना जल्दी निकाले इसकी प्रैक्टिस कर लो, कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे जल्दी निकाले इसकी भी प्रैक्टिस कर लो। तो मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लव यू ऑल। विद्यार्थी देवो भव, इसलिए प्रणाम। हाँ।